हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के बाकी के क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1, 2, फिर दूसरे वीडियो में क्वेश्चन 3, 4 किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो उसे आप देख लेना। और उससे पहले भी जो इस सीरीज का पहला वीडियो था जिसमें मैंने सारे कंसेप्ट भी बताए हुए थे, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एबीसी एंड डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक एबीसी ट्रायंगल है, एक डीबीसी ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस बीसी। सेम बेस बीसी है, इस बीसी बेस पर जो है ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी हमें इन ट्रायंगल एबीसी में दिया हुआ है AB इक्वल टू AC हमें गिवन है, और इन ट्रायंगल डीबीसी में हमें गिवन है DB इक्वल टू DC गिवन है। ये दोनों इक्वल है। हमें टू प्रूव ये करना है। दिस इज टू प्रूव एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लिखते हैं गिवन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC हो गया तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा। ओके, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सिमिलरली इस ट्रायंगल में डीबीसी में DB इक्वल टू DC है, तो एंगल हम यहां पर 3 ले लेते हैं, एंगल इसको हम 4 ले लेते हैं, यानी हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख लेते हैं। ओके, रीजन में यही वाली रीजन सेम आ जाएगा। ओके, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। और 1 और 3 को मिला के देखिए क्या बनता है? एंगल ABD बनता है, एंगल ABD बनता है। एंड 2 प्लस 4 को मिल ज्वाइन करके देखिए एंगल ACD बनता है, इक्वल टू एंगल ACD। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। देखिए क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें हमें AB इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है, एंड BA को बढ़ा दिया। BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, BA को D तक आगे बढ़ा दिए। तो BA को कितना बढ़ा दिया? जितना AB है उतना ही AD, AB इक्वल टू ED, यानी ये तीनों साइड इक्वल हो गया। यानी क्या क्या हो गया? आपको AB इक्वल टू AC है, और AC इक्वल टू ये जो है दिस इज इक्वल टू AD। ओके, ये गिवन है, दिस इज गिवन। हमें प्रूव करना है एंगल BCD इज ए राइट एंगल। ये BCD जो है ये राइट एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहां पर भी हम एंगल का कुछ नेमिंग वगैरह कर लेंगे। ओके, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ओके, नेमिंग कर लिया हमने। अब देखते हैं AB इक्वल टू AC गिवन है। सिंस AB इक्वल टू AB इक्वल टू AC, तो उसके अपोजिट का एंगल देखेंगे। AB इक्वल टू AC में क्या हो जाएगा? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ओके, रीजन तो वही पता ही है आपको, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी हमने करा था। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके,
इसी तरह से इन ट्रायंगल इसमें देखते हैं, ये कौन सा में था, इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी, और इन ट्रायंगल एसीडी में देखते हैं, इन ट्रायंगल एसीडी एसीडी में देखिए, उसमें हमें गिवन है AC इक्वल टू AD हो गया, AC इक्वल टू AD है, तो उसके अपोजिट के एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 हो गया। ओके, AC का अपोजिट एंगल 3, AD का अपोजिट एंगल 6, रीजन में सेम दे देंगे, ये वाला सेम रीजन आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल के एंगल्स को हम ऐड कर रहे हैं। एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये तीनों मिला के तो 180 होगा, और ये तीनों मिला के भी 180 होगा। एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 1 4 5 2 3 6, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। एडिंग कर लेते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ऐसा सारे एंगल्स आ गए इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, और 1 और 2, ये देखिए 1 और 2 ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, दिस इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है। तो 1 प्लस 2 के प्लेस पे 180 डाल देंगे, 180 डिग्री प्लस 3, एंगल 3 के प्लेस पर क्या डालना है, एंगल 6 डालना है, यानी एंगल 6 हो गया। ओके, एंड एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 5 डालना है, एंगल 5, एंगल 5 को एंगल 5 ही रखेंगे, एंगल 6 को एंगल 6 ही रखेंगे, इक्वल टू 360 हो गया। तो क्या क्या हो गया, एंगल 5 2 बार है और एंगल 6 भी 2 बार है, और ये 180 को राइट साइड लेके चले जाएंगे। एंगल 5 2 बार है, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 माइनस 180, यानी 180 डिग्री हो गया। ओके, यानी एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हो गया, 180 बाई 2 हो गया, 180 बाई 2 यानी 90 डिग्री, यानी एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री आ गया। और एंगल ऑफ 5 और 6 मिला के देखिए क्या होता है, एंगल BCD होता है। Therefore, angle BCD equal to 90 degree and proved. ओके, क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 है हमारे सामने। ABC is an right angle triangle. ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच एंगल A is 90 डिग्री। एंगल A आपकी 90 डिग्री है गिवन है। AB इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू क्या गिवन है, AC, AB इक्वल टू AC गिवन है, और एंगल B एंड एंगल C की वैल्यू हमें फाइंड करना है। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC गिवन है, तो दोनों का अपोजिट एंगल्स को देख लेते हैं। AB का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल B हो गया। ठीक है, एंड तीनों एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज 90 डिग्री एंड B के प्लेस पे एंगल B एंड C के प्लेस पे आल्सो एंगल B, क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो गया। तो एंगल B इक्वल टू 90 बाई 2 हो गया, इस 2 से डिवाइड कर दिए, यानी 45 डिग्री आ गया। एंगल B की वैल्यू 45 आ गई, तो एंगल C भी ऑल्सो 45। तो एंगल C इज ऑल्सो 45 बिकॉज बोथ आर इक्वल।
B equal to C. This is the answer. अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने. देखिए, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आप लोगों को पता ही है कि ऑल साइड्स इक्वल होता है, ऑल एंगल इक्वल्स होता है, 60 डिग्री होता है, लेकिन हमें इसे प्रूव करना. ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल. ये हमें गिवन है. सपोज करो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है. और हमें प्रूव करना है कि सारे एंगल जो है, टू प्रूव में है कि ऑल एंगल जो है वो 60 डिग्री है. मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमें प्रूव करना. ओके, चलिए प्रूव करते हैं. तो AB इक्वल टू, पहले हम AB इक्वल टू AC लेते हैं. सिंस AB इक्वल टू AC, सिंस AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC में क्या हो जाएगा? AB का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C. AC का अपोजिट एंगल एंगल B, यानी क्या हो गया? एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया. एंगल B इक्वल टू एंगल C. ओके, अब हम लेते हैं AB एंड BC में. ऑल्सो AB इक्वल टू BC, क्योंकि तीनों साइड तो इक्वल ही है. AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC में लेंगे तो AB का अपोजिट एंगल C हो गया, एंगल C. अब BC का अपोजिट एंगल A हो गया. BC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल A है, तो एंगल A हो गया. ओके, अब हम तीनों को ऐड करते हैं, क्योंकि एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होता है. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, एंगल A की वैल्यू, एंगल A की वैल्यू, एंगल A की वैल्यू एंगल C है, एंगल C. B का वैल्यू भी C है. किसी एक टर्म में लेना, आपको C को C रखने थे. एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 3 ऑफ एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल C इक्वल टू कितना हो गया? 180 बाई 3 यानी 60 डिग्री. एंगल C 60 डिग्री हो गया, तो एंगल A इक्वल टू ऑल्सो, एंगल C इक्वल टू एंगल A 60 डिग्री. एंगल B इज ऑल्सो, B इक्वल टू C, B इज ऑल्सो 60 डिग्री. तो ऑल एंगल आर 60 डिग्री. ओके, हैंस प्रूव्ड.